और छत्तीसगढ़ के कोरोना के आंकड़ों में एक नजर। आज 15,625 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है प्रदेश में। तो वहीं बीते 24 घंटे में 191 मरीजों की प्रदेश में मौत हुई है, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा एक दिन का। वहीं प्रदेश में अब तक 5,74,299 लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 6,274 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में आज डिस्चार्ज हुए मरीजों की अगर बात करें तो 15,830 मरीजों को आज डिस्चार्ज किया गया है, यानी इन्होंने कोरोना से जंग जीती है। वहीं छत्तीसगढ़ में अब तक 4,42,337 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर अब 1,25,688 पर प्रदेश में पहुंच चुकी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, अगर बात की जाए आंकड़ों की तो आंकड़े कम तो नहीं हुए हैं, लेकिन इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रदेश में आज जितने संक्रमितों का आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा आंकड़ा आज प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का है, यानी एक सकारात्मक और प्रदेश अब जा रहा है। निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर आज पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें छत्तीसगढ़ में करीब 15,625 जो संक्रमित लोग मिले हैं, और वहीं पे ही अगर एक और दूसरी तरीके से अगर बात करें तो उसमें कुल 15,830 का जो आंकड़ा है वो मरीज जो स्वस्थ हुए हैं, जिन्होंने कोरोना से जंग जीती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब प्रदेश जो है वो सकारात्मक दिशा में चल पड़ा है, और आगे भी ये उम्मीद की जा रही है कि यही दुआ है कि आगे भी इसी तरीके के जो डिस्चार्ज और जो पॉजिटिविटी का जो रेट है वो इसी तरीके से घटता रहे। लेकिन यहाँ पे एक चिंताजनक बात यहाँ पे एक देखने में आती है कि जिस तरीके से जो मौत का आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा है। जिस तरीके से अगर आज छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर 24 घंटे की अगर बात करें तो उसमें 151 मौतें हुई हैं, जिनमें सिर्फ 76 जो मौतें हैं वो राजधानी रायपुर से हैं। तो ये जो एक आंकड़ा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा परेशान करने वाला नजर आता है। अगर जिलेवार अगर सिलसिलेवार अगर बात करें तो उसमें रायपुर में आज 2,225 जो है वो संक्रमित लोग उसमें मिले हैं, और उसी तरीके से दुर्ग में जो 1,679 ये मरीज मिले हैं। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में जो पॉजिटिविटी का जो रेट है वो निश्चित तौर पे कम हो रहा है, डाउन आना शुरू हो गया है। तो एक ये सुखद खबर इसको बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी आपको, हमको, पूरे प्रदेश की जनता को ये समझना होगा कि अभी भी जो शासन के नियम हैं, जो उनके जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। निश्चित तौर पर इन तस्वीरों से, इन आंकड़ों से ये साफ है कि खतरा अभी टला नहीं है। आंकड़े जरूर एक सकारात्मक रुख लिए हुए हैं कि अब डिस्चार्ज होने वाले मरीजों का, यानी ठीक होने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक अच्छी और राहत भरी खबर तो है, लेकिन 191 का जो आंकड़ा मौत का है तहसीन, ये काफी बड़ा है, और इसके लिए जनता को भी अब जागरूक होना पड़ेगा। शासन, प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से हर कदम उठा रही है। लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है प्रदेश में, और देश में भी अगर मैं कहूं तो लगातार इजाफा हो रहा है। लेकिन इस वक्त जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि सही समय में आप जांच कराएं और सही समय में आप इलाज के लिए पहुंचे, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग भी ये कह रहा है कि लोग देरी से पहुंच रहे हैं और बहुत गंभीर स्थिति में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये सबको समझना होगा कि जिस तरीके से इसको हल्के में न लें, क्योंकि ये जो अभी जो सेकेंड स्टेज जो आई है वो निश्चित तौर पे लोगों को काफी तकलीफ दे हुई है। इसमें कई जो लोगों की इसमें मौत हुई है, कई युवा लोगों की मौत हुई है। तो इससे सबक लेना पड़ेगा कि शुरुआती दौर में ही, जैसा कि खुद स्वास्थ्य विभाग भी इस बात को कहता है कि अगर आपको शुरुआती लक्षण अगर लगते हैं तो आप उसको तत्काल टेस्ट कराइए, और टेस्ट कराने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके बाद उसमें इलाज कराइए। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि लोग उसको बहुत हल्के में ले रहे थे और मामूली नजला, जुकाम, खांसी इसको मान के घरों में इलाज कर रहे थे। लेकिन वो उसी दौरान क्या हो रहा था, दिन प्रतिदिन वो तबीयत लोगों की बिगड़ रही थी, और अस्पताल पहुंचने वालों की जो संख्या थी वो काफी बढ़ रही थी। उसकी वजह से अस्पतालों में जगह नहीं हो पा रही थी, और जिसका कारण मौतों का जो सिलसिला था वो बढ़ गया था। तो कुल मिला के अभी भी यहाँ पे लोगों को समझना होगा, हर आदमी को जिम्मेदारी तय करनी होगी, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो इसका इलाज नहीं है। खुद प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं, लेकिन
यहाँ पे जो आगे आगे लॉकडाउन ना लगे, इसके लिए सभी को सचेत रहना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जो शासन की गाइडलाइन है उसको पालन करना पड़ेगा। एक बार फिर IBC 24 भी सबसे अपील करता है, प्रदेशवासियों से अपील करता है कि शासन की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अनावश्यक सड़कों पे ना निकलें, बहुत जरूरी हो तो ही जाएं और ज्यादा समय जो है अपने परिवार के साथ और जानने वालों के साथ रहें और जिस तरीके से जो सावधानियां बरतनी है उसके पूरा नियमों का पालन करें। जी तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। तो आज के ये आंकड़े कोरोना के, और निश्चित तौर पर प्रदेश में जिस तरह से हमारे सहयोगी ने भी जानकारी दी कि आंकड़े जो हैं वो एक सकारात्मक रुख अपना चुके हैं। संक्रमितों के आंकड़े से कहीं ज्यादा अब ठीक होने वालों का आंकड़ा, एक नजर में आप खुद ये देखिए कि 15,625 आज संक्रमित हुए हैं, तो वहीं 15,830 मरीज ठीक भी हुए हैं, लेकिन 191 जो मौत का आंकड़ा है, निश्चित तौर पर अब इस पर प्रदेश की जनता को काम करना होगा और इसके लिए एक ही तरीका है, आप समय पर लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराएं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ ही समय पर अगर इलाज आपको मिलेगा तो निश्चित तौर पर स्थिति कुछ अलग होगी। तो इसीलिए आप सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, अपनी सेहत के प्रति जिम्मेदार बनिए और सुरक्षित रहिए।